राजस्थान इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और हालात ये हैं कि श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है और आने वाले 4 दिनों में इसमें और बढ़ोतरी के संकेत हैं। यानी अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि हीट वेव का खतरा और बढ़ने वाला है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गर्मी का तांडव, बदल गया स्कूलों का वक्त। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर का तापमान सामान्य से करीब 4.5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले 4 दिन में तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में हीट वेव के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी जिलों में पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। सूरज की तपिश की वजह से लोगों का निकलना मुहाल हो चुका है। ज्यादातर लोग छाया ढूंढ रहे हैं और तेज लू के अंदर लोग जो है वो छाया, पेड़ की तलाश करके अपने आप को ठंडा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। जी सर, बहुत ज्यादा। मैच देखने आए तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? जी, क्योंकि ये हमको टिकट रिसीव करने बाद में भीड़ हो जाएगी। और इतनी गर्मी के अंदर आप मैच देखने पहुंचे हैं, टेम्परेचर को लेकर क्या कहेंगे? पहली बार तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कर्नाटक से आया हूँ। इतनी दूर से गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत। कर्नाटक से ज्यादा है? कर्नाटक से बहुत ज्यादा है गर्मी इधर। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। यही वजह है कि प्रदेश के 5 जिलों में आज भी लू का अलर्ट जारी है। यानी अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि हीट वेव का खतरा और बढ़ने वाला है। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी कड़ी में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, दौसा में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। 8वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 से 12 बजे तक चलेंगे। वहीं कोटा में 12वीं तक के स्कूल 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे। दौसा में 2 मई से नया टाइम लागू होगा। जैसलमेर में गर्मी ने अपना कड़ा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे अब दिन ही नहीं रातें भी तपने लगी हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा और साफ चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गर्मी की दस्तक से जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुधन के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहाल है। वर्तमान जो सड़कें हैं वो शहर की सुनी है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। ये जैसलमेर का जो हनुमान सर्किल है, ये सबसे व्यस्तम इलाका है। यहाँ पर जो वाहनों की रेलम-पेल हुआ करती थी, अब 12:30 बजे जो वाहनों के जो पहिए हैं वो कहीं न कहीं थमे से नजर आ रहे हैं। जो कोई बाहर निकल रहे हैं, वो आपातकाल काम के लिए हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, वो लोग अपना मुंह ढक के निकल रहे हैं। या फिर बात की जाए गर्मी में निकलने वाले लोग हैं, वो पेय पदार्थ पी के निकल रहे हैं। कहीं न कहीं कहा जा सकता है सरहद जिले जैसलमेर में लगातार गर्मी का है वो दौर जारी है। कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे। ये जो गन्ना संचालक है, यहाँ लोग गन्ना जूस पीने लोग पहुंच रहे हैं। लोग गर्मी से बचने का लगातार जत्न कर रहे हैं ताकि इस गर्मी से कैसे बचा जा सके। उधर टोंक में लू के थपेड़ों के चलते लोग घर से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। शहर की व्यस्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। पारा अब 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और भी तीखे हो सकते हैं। भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। वहीं रात के तापमान में भी लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से अब दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के कारण आम जन जीवन पूरी तरह से
अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, खासतौर से बीकानेर संभाग में हीट वेव चलने का जो अलर्ट जारी किया है, उसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। गर्मी का सितम आने वाले दिनों में बढ़ने जा रहा है। ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले छाता, टोपी, गमछा साथ लेकर निकलें और हो सके तो दोपहर में बेवजह बाहर निकलने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर सवाई माधोपुर से है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से किलकारी गूंजी है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। आज बाघिन T133 शावकों के साथ नजर आई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के डीएफओ मानस सिंह के मुताबिक गांधरिया दह वन क्षेत्र में वन कर्मियों ने गश्त के दौरान 2 शावकों को देखा है। ये गांधरिया दह वन क्षेत्र बाघिन T133 की टेरिटरी है। फिलहाल वन विभाग की ओर से कैमरा ट्रैप लगाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बाघिन कैसे शावक के साथ दिखी है और शावकों की संख्या का पता लग सकेगा। इसके लिए वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बाघिन T133 बाघिन T93 की संतान है। बाघिन T93 ने अप्रैल 2020 में 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनका नाम T132, T133 और T134 रखा गया था। वर्तमान में T133 के भाई बहन T134 को 2023 में सरिस्का शिफ्ट किया गया था और जून 2022 में बाघिन T133 अपनी मां T93 के साथ कैमरे में कैद हुई थी। फिलहाल बाघिन की उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला राजस्थान दौरा है। ऐसे में सियासी हलकों में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है और माना जा रहा है कि इस एक दौरे से न सिर्फ संगठन की जमीनी हकीकत का आकलन होगा, बल्कि पंचायत निकाय चुनावों से लेकर 2028 के विधानसभा चुनाव तक की रणनीति का खाका भी तैयार किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। नितिन नवीन आएंगे राजस्थान। मिशन 2028 में तैयार में जुटी भाजपा। बीजेपी अध्यक्ष बनाएंगे चुनाव की रणनीति। राजस्थान की सियासत में एक दिलचस्प परंपरा रही है। विधानसभा चुनाव में हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलने की तैयारी है। बीजेपी इस ट्रेंड को जोड़ने के मिशन में जुट चुकी है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी चीफ नितिन नवीन का ये दौरा विरोधियों के लिए चिंता भी पैदा कर सकता है, क्योंकि नितिन नवीन का ये दौरा सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसके पीछे पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियों से लेकर मिशन 2028 की रणनीति तक शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की पटकथा इस दौरे से लिखी जाएगी। नितिन नवीन इस दौरे पर संगठन की जमीनी हकीकत को परखेंगे। बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पार्टी की नब्ज टटोलेंगे और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति की नींव रखने की तैयारियों का जायजा लेंगे। नितिन नवीन के दौरे की शुरुआत टोंक से होगी, जहां वो नए जिला मुख्यालयों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद टोंक में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। जाएंगे वहाँ हमारे कुल 7 तो कार्यालयों के उद्घाटन है और एक कार्यालय का शिलान्यास है। वो कार्यक्रम करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसका शिलान्यास भी वर्चुअल होगा और फिर वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कार्यालय का अवलोकन भी करेंगे, फिर वापस जयपुर आएंगे, फिर कार्यालय में आने के बाद यहाँ बैठक होगी और फिर रात्रि को वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा के लिए बूथ ही चुनावी जीत की असली ताकत मानी जाती है। टोंक के मैराथन कार्यक्रम के बाद नितिन नवीन जयपुर में प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ अहम बैठक करेंगे। जयपुर में होने वाले इस बैठक में संगठन की मजबूती, सरकार और संगठन के बीच तालमेल और आगामी पंचायत निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। इसी कोर कमेटी की बैठक में मिशन 2028 की तैयारी की जाएगी।
इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जो 2028 के चुनावों में जीत सुनिश्चित करने पर मंथन करेंगे। तो ये 5 साल बनाए, 5 साल अब नहीं, अब तो लगातार काम करना है और जनता की सेवा करनी है। इस राष्ट्र के, इस देश के, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करना है, विकसित राजस्थान बनाना है। इसलिए लगातार हम आरटीए अध्यक्ष जी आ रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, कोर कमेटी से चर्चा करेंगे। और जो आपने सवाल किया कि 28 का चुनाव या 29 का चुनाव, अब हम चाहते हैं कि जो हमने योजनाएं बनाई है अभी, वो योजनाएं भी पूरी हो जाए तो हमारा लगातार सरकार में रहना जरूरी है। हम चाहते हैं कि 2047 तक हमारा विकसित भारत बने, पूरा भारत विकसित हो जाए तो राजस्थान भी संपूर्ण विकसित हो जाए, इसलिए हमारा सत्ता में रहना जरूरी है। कुल मिलाकर नितिन नवीन का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि राजस्थान में भाजपा के लिए मिशन मोड की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, संगठन मजबूत करना और सत्ता में वापसी की राह अभी से तैयार करना। हालांकि इस बार बदलेगा राजस्थान का सियासी ट्रेंड या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।